Hello everyone, this is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today we are discussing a very important topic, that is immunity. इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास में, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और ऊपर से जो एंटीबॉडी का जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। अभी मैं हम देखेंगे कि इम्यूनिटी, पहले देखेंगे कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो एबिलिटी या फिर वो पावर है जिससे वो फाइट करती है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स से। मतलब पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर कर चुके हैं उनसे फाइट करने की जो पावर है, जो एबिलिटी है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम पूरे दिन भर हम बहुत सारे पैथोजन्स के बीच में रहते हैं, उनसे मतलब कांटेक्ट होता है हमारा, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा होता है। और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में जब हम आते हैं तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। बॉडी में एंटर करने के बाद अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बीमार हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते। जो बीमार हो जाते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, मतलब उनका इम्यून सिस्टम उस पैथोजन से लड़ते लड़ते हार जाता है। लेकिन जो पर्सन हेल्दी है, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो पैथोजन को किल कर देता है, वो डिजीज़ फ्री रहता है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे हम इम्यूनिटी। इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट इम्यूनिटी कौन सी है? इननेट इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी हमारे बर्थ के टाइम पर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, उसे हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, टाइप ऑफ डिफेंस करती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि वायरस को ही रोकेगी या फिर बैक्टीरिया के लिए ही है, ये फिर फंगल को ही रोकेगी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है वो हर तरह के पैथोजन को, या अच्छा या बुरा है, हमारी बॉडी में एंट्री को उसे रोकेगी। ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, और बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। तो ये सिंपल क्या करती है, दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स ऑफ द एंट्री टू द फॉरेन एजेंट इन टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी में किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को एंट्री करने से पहले कुछ बैरियर्स से होकर गुजरना पड़ता है। बैरियर का मतलब सिंपल कुछ रुकावटें होती हैं। ठीक है, अगर उन रुकावटों को वो पार कर जाता है तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो वो रुकावटें कौन सी है? तो इस तरह के कितने बैरियर हैं हमारी बॉडी में? 4 बैरियर्स हम पढ़ेंगे। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर और ऊपर से साइटोकाइन बैरियर। तो यहाँ हम देखेंगे आज फिजिकल बैरियर के बारे में। फिजिकल बैरियर बेटा स्किन है, जैसे स्किन है हमारी बॉडी की, तो वो फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगी। वो किसी भी पैथोजन को हमारी बॉडी में एंट्री नहीं करने देगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एबल नहीं है हमारी बॉडी में डायरेक्ट एंट्री करने के लिए। दूसरा एक फिजिकल बैरियर है हमारे पास म्यूकस कोटिंग। हमारी जितनी भी ओपनिंग्स हैं वहाँ पर म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट है। कौन सी ओपनिंग्स? जैसे कि नाक और मुंह, रेस्पिरेटरी ओपनिंग्स हो गई हैं। तो म्यूकस कोटिंग कहाँ प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में और यूरिनोजेनिटल ट्रैक में। ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, नाक में और मुंह के थ्रू पैथोजन बॉडी में एंटर करते हैं, तो लेकिन वहाँ पर म्यूकस भी प्रेजेंट है, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट, तो पैथोजन जैसे उसके कांटेक्ट में आता है तो वो मर जाता है वहीं से। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करें तो अगर मुंह के थ्रू वो जाता है तो स्टमक में एसिड है, स्टमक में एसिड है, म्यूकस की बात कर रहे हैं हम। जैसे माउथ में हमारा म्यूकस है, सलाइवा है, तो सलाइवा में आकर वो किल हो जाता है। ठीक है, ऊपर से यूरोजेनाइटल मतलब जो जेनाइटल पाथवे है हमारा, वहाँ पर भी म्यूकस रिलीज़ होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, क्यों? जिससे कि कोई भी पैथोजन वहाँ से भी हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, वो उनको ट्रैप कर लेते हैं वहीं पे बॉडी में एंटर करने से पहले। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल बैरियर हमारी बॉडी में, जैसे कि स्टमक में एसिड का प्रेजेंट होना, वो बैरियर का काम करता है कि अगर बाई चांस कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर भी गया तो स्टमक में एसिड में जाके मर जाएगा। ठीक है, एसिड मार देगा उसे। सलाइवा इन द माउथ, माउथ में सलाइवा, वो भी क्या है? एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। देखो मैंने फिजिकल बैरियर में आपको सलाइवा का एग्जांपल दे दी। सलाइवा नहीं, म्यूकस हम करेंगे यहाँ पर। फिजिकल बैरियर में सिर्फ म्यूकस और स्किन आते हैं, तो म्यूकस सिर्फ फिजिकल बैरियर है। ठीक है, लेकिन सलाइवा मतलब देखो, फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब ये है कि स्पेसिफिक साइट पर कोई स्पेसिफिक लिक्विड रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल हो जाएगा। जैसे कि स्टमक में एसिड और मुंह में सलाइवा, आँखों में आंसू, टीयर्स फ्रॉम आइज ऑल प्रिवेंट माइक्रोब्स ग्रोथ। सेल्यूलर बैरियर की अगर हम बात करें
तो सेल्यूलर बैरियर, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं, बैरियर करते हैं। तो वो कौन से हैं? WBCs हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स के कुछ टाइप हमारे बॉडी में, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL न्यूट्रोफिल्स। इनका नाम क्या है? PMNL न्यूट्रोफिल्स। देखो ये याद रखेंगे अब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि PMNL न्यूट्रोफिल्स WBC का एक टाइप है, मोनोसाइट्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स हैं। मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, ये भी लिम्फोसाइट्स के टाइप्स हैं, ये भी हमारे WBCs के कुछ सेल्स हैं। ब्लड एज वेल एज माइक्रोफाजेज इन टिश्यू, और टिश्यूज़ में मैक्रोफाजेज प्रेजेंट होते हैं, फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। ये जो जितने भी सेल्स के मैंने नाम लिए, मैक्रोफाज, नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट और PMNL न्यूट्रोफिल से सभी क्या करते हैं? पैथोजन को डायरेक्टली खा जाते हैं, ठीक है, ईट कर लेते हैं। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर की अगर हम बात करें तो ये कुछ प्रोटीन्स बैरियर होते हैं, साइटोकाइन प्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में किसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, ये वायरस के लिए ये बस ये भी ध्यान रखना कि हमारी, मान लीजिए हमारी बॉडी की एक सेल है और वो उस सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन रिलीज़ करेगी। क्या रिलीज़ करेगी? प्रोटीन रिलीज़ करेगी, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? इंटरफेरॉन। इस प्रोटीन का क्या नाम है? इंटरफेरॉन। ये प्रोटीन जाकर जो अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं, जिनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, उन सेल्स के ऊपर कोट बना लेगी, एक कवरिंग बना लेगी और उन सेल्स को इन्फेक्शन होने से बचाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं हम साइटोकाइन बैरियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन क्या होते हैं? इंटरफेरॉन आर द प्रोटीन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन को आगे बढ़ाने से पहले इंटरफेरॉन का इंजेक्शन दिया जाता है, और इंटरफेरॉन वो सेल्स रिलीज़ करती हैं हमारी बॉडी में जो वायरल इन्फेक्टेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी वो इम्यूनिटी है जो हमारे बॉडी में जन्म के बाद आई हैं, जो हमने अचीव की हैं। मतलब इम्यूनिटी जो हमने अचीव की है, बाहर से ली है, जैसे दवाइयाँ हो गई, वैक्सीन से ले ली, डाइट से ले ली, तो जो हमने एक्वायर्ड की है, इम्यूनिटी कमाई है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वेरी स्पेसिफिक होती है, बहुत पैथोजन स्पेसिफिक होती है ये, ठीक है। और इट इज़ कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, और इसको हम मतलब किसके नाम से जानते हैं? मेमोरी इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं इसको। इसका मेन कैरेक्टर का क्या है? मेमोरी की। एक पैथोजन कोई एक बार अगर फेस कर ले ना, अगर हमारी बॉडी में कोई एक पैथोजन एक बार आ गया ना, तो उसे वो याद रख लेती है, उस पैथोजन को मेमोरी में रख लेती है, मतलब याद रखती है, और जैसे ही वो दोबारा अटैक करता है तो फर्दर जल्दी से उसे किल कर देती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसे नहीं लगता। इस इम्यूनिटी को जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इस इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा एक्टिव होने में टाइम लगता है। तो जब पहली बार, अब मैं बताऊंगी आपको प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है। जब पैथोजन हमारी बॉडी में, एक पैथोजन मतलब कोई नया पैथोजन है, जब वो उसकी मुलाकात हमारी बॉडी के साथ पहली बार होती है, हमारे इम्यून सिस्टम के साथ पहली बार होती है, तो पहले इम्यून सिस्टम उसको रीड करता है, रीड करने के बाद फिर उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है। तो इस टाइम पर जो इंटेंसिटी होती है हमारे इम्यून सिस्टम की, वो लो इंटेंसिटी होती है, क्योंकि पहले वो उसे रीड करेगा, स्टडी करने के बाद तब उसकी इम्यूनिटी वो एंटीबॉडी बनाएगा। तो फर्स्ट इस तरह का रेस्पॉन्स, प्राइमरी रेस्पॉन्स हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कैसा होता है? लो इंटेंसिटी वाला होता है। लेकिन जब सेम पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा इनकाउंटर करता है, दोबारा से एंट्री करता है, तो रेस्पॉन्स कैसा होता है? हाईली इंटेंसीफाइड होता है, जिसे हम सेकेंडरी और एमनेस्टिक रेस्पॉन्स कहते हैं, जिसे हम सेकेंडरी रेस्पॉन्स कहते हैं। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स कैसा होता है इम्यूनिटी का? लो इंटेंसिटी वाला होता है। और हाई इंटेंसिटी, जब सेम पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा एंटर कर जाता है, तो वो हाईली इंटेंसीफाइड, मतलब बहुत तगड़ा आक्रमण वो उस पर करता है और जल्दी उसे ख़त्म कर देता है। दिस इज़ उसके बाद बताते हैं बेटा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में, प्राइमरी इम्यून सिस्टम आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है हमारी बॉडी में, वो 2 टाइप के सेल्स करते हैं। मतलब प्राइमरी रेस्पॉन्स दिया, फिर सेकेंडरी रेस्पॉन्स दिया, तो इन रेस्पॉन्स को करता कौन है, देता कौन है? तो हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट के टाइप हैं ये, ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स
प्रोड्यूस आर्मी प्रोटीन इन रेस्पॉन्स टू द पैथोजन इनटू आवर बॉडी टू फाइट विद देम। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती है। क्या काम है इसका? एंटीबॉडी बनाना। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती है जो कि हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन को किल करने के लिए। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स कभी भी एंटीबॉडीज नहीं बनाती। ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ शब्दों में, डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज। ये कोई एंटीबॉडीज सीक्रेट नहीं करती है, ये सिर्फ मदद करती है बी सेल को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन। जो एक एंटीबॉडी मतलब बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाती है ना, उस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये रहा। बी लिम्फोसाइट्स इस तरह के एंटीबॉडीज बनाती है और इस तरह के एंटीबॉडी में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन चेन होती हैं, 2 तरह की चेन होती हैं, प्रोटीन चेन होती हैं। पेप्टाइड चेन जैसे कह रहा है कि 2 तरह की पेप्टाइड चेन होती है, 4 पेप्टाइड चेन होती है टोटल, जिनमें से 2 लाइट होती हैं और 2 हैवी होती हैं। जैसे कि 1 और 2, ये 2 चेन कैसी हैं? लाइट, इसीलिए इनको क्या कहा गया? लाइट चेन। ठीक है, उसके बाद एक ये और यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 2 चेन कैसी हो गई? हैवी चेन हो गई। ये लाइट चेन और 2 हैवी चेन से मिलकर क्या बनती है? एक एंटीबॉडी बनती है, यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद इसीलिए हम एंटीबॉडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H2L2, H से हाई हैवी चेन, L से लाइट चेन। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय, हमारे बॉडी में बहुत सारे कई टाइप के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से 4 के नाम यहाँ पर दिए गए। गेम से आप याद करते हो, GAME। ठीक है, गेम से याद कर सकते हो आप, IgA, IgM, IgE, IgG। तो कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन द फिगर, मतलब इसमें दिखा रखा है आपको स्ट्रक्चर इसका। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये 2 तरह के रेस्पॉन्स देती हैं। जो ये एंटीबॉडीज़ हैं कैसे रेस्पॉन्स करती हैं? 2 तरह के रेस्पॉन्स करती हैं। मतलब जब ये पैथोजन को किल करती हैं तो 2 तरह का इनका अटैक होता है। एक तो ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स होता है, मतलब ह्यूमरल अटैक कहते हैं जिसे हम, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स होता है, और एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स कैसा होता है कि जो ब्लड जनरेट करता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड में। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड। जो एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में पाई जाती हैं उन्हें हम ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। सॉरी। और जो सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स कौन से हैं? ये भी हमारे एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स का ही एक रेस्पॉन्स का टाइप है, सेकेंड टाइप। इसमें जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, इसमें जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो मेडिएट करती हैं CMI, सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन रेस्पॉन्स है? रेस्पॉन्सिबल है टी लिम्फोसाइट्स। मतलब इस अटैक को कौन करती हैं? सीधा टी लिम्फोसाइट्स करती हैं। कब करती हैं? जब हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जैसे कि हार्ट, आई, लीवर, किडनी, कोई भी ऑर्गन हो, तो उस टाइम पर अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता वो ऑर्गन, तो ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो ट्रांसप्लांट करने पर वो बहुत सारी चीज़ें मैच की जाती है, टिश्यू मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, तब जाकर ट्रांसफ़र किया जाता है। और उसके बाद भी हमारे टी लिम्फोसाइट्स उसको रिजेक्ट कर देती हैं, हमारी बॉडी में वो गलने लग जाता है। तो सीक्रेट सर्च बिगिन टू फाइंड सुइटेबल डोनर। वाई इट इज़ दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनी बॉडी। तो ऐसा मतलब क्यों ऐसा होता है कि किसी से भी हम ऑर्गन नहीं ले सकते? क्योंकि हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स उस ऑर्गन को किल कर देती हैं, तो एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। व्हाट इज़ इट दैट द डॉक्टर्स चेक? डॉक्टर इसे चेक क्यों करते हैं? क्योंकि अगर चेक नहीं करेंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा, टिश्यू मैच नहीं करेगा, और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी और उस ऑर्गन को वो गला देंगी या फिर डेड कर देंगी, रिजेक्ट कर देंगी बॉडी से। दूसरा इन्होंने बताया है कि फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स एनिमल एंड अदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी एनिमल, किसी अनदर प्राइमेट से या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग से कोई ग्राफ्ट लेता है, मतलब कोई टिश्यू ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हमारी बॉडी उसे क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल, मतलब ज़रूरी होते हैं, टिश्यू मैच और ब्लड ग्रुप मैच करना ज़रूरी होते हैं। अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर द पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल हिज। देखो पहले तो उन्हें जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा जाता है तो ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, टिश्यू भी मैच करना चाहिए। दूसरा ऊपर से इम्यूनोजॉर्बेंट ऑल हिज हर लाइफ, मतलब पूरी ज़िंदगी भर
उस पर्सन को इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब जो हमारे इम्यून सिस्टम की टी सेल्स को सप्रेस कर सके, उनके एक्शन को सप्रेस कर सके, ऐसी टैबलेट्स भी लेनी पड़ती हैं, दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। दूसरा, सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। हमारी बॉडी में किसी भी ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब ऑर्गन रिजेक्शन का एक रीज़न होता है, वो कौन सी इम्यूनिटी? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। कल हम करेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।